हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारे सवाल दोस्तों राज्य और उसका आधिकारिक भाषा से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो आज हम दोस्तों हमारे भारत के जितने भी महत्वपूर्ण भाषा हैं उनके बारे में, और वो भाषा किस राज्य का आधिकारिक भाषा है, किस राज्य का दूसरी आधिकारिक भाषा है, वो सब दोस्तों एक साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं, तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तेलुगु भाषा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तेलंगाना का आधिकारिक भाषा है तेलुगु भाषा। और आपके एग्जाम में दोस्तों आज पूछा गया था कि तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दूसरी आधिकारिक भाषा है दोस्तों उर्दू। अगर सवाल पूछा जाए तीसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों लंबाड़ी भाषा। ये तेलंगाना में तीसरे नंबर पर भाषा है जो कि ज़्यादातर बोली जाती है। नेक्स्ट सवाल है, केरल की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बताइए, केरल का दोस्तों आधिकारिक भाषा है मलयालम, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, ये सवाल भी आपका ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोडो भाषा ये किस राज्य में बोली जाती है? तो बताइए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो आसाम राज्य में दोस्तों ये बोली जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा जो अनुसूची में दोस्तों बोडो भाषा को कौन सा संविधान संशोधन में और किस साल यानी किस ईयर को दोस्तों इसको जोड़ा गया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, देखते हैं कितने लोग इसके आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? ये सवाल दोस्तों आपका ग्रुप डी का एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। तो बंगाली भाषा दोस्तों सबसे ज़्यादा बोली जाती है त्रिपुरा में। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कोकबोरक भाषा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो झारखंड में दोस्तों ज़्यादातर जो बोली जाती है वो है हिंदी भाषा। दूसरी भाषा है दोस्तों संथाली भाषा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, डोगरी भाषा जो है ये कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा दोस्तों ये आपका कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कश्मीर इसका दोस्तों सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, सिक्किम की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो सिक्किम का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों नेपाली भाषा। ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं सिक्किम में नेपाली भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गारो भाषा जो है ये किस राज्य में बोली जाती है? जो गारो भाषा है दोस्तों ये मेघालय में बोली जाती है। मेघालय में दोस्तों गारो के साथ साथ खासी भाषा भी, बंगला भाषा भी बोली जाती है, याद रखिए। और सवाल अगर पूछा जाए मेघालय का आधिकारिक भाषा कौन सा है यानी कौन सा भाषा ज़्यादातर बोली जाती है, तो खासी भाषा बोली जाती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों गारो भाषा। गढ़वाली भाषा जो है दोस्तों ये किस राज्य में बोली जाती है? तो गढ़वाली भाषा जो है दोस्तों ये किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो गोवा की दोस्तों आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोंकणी भाषा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन में कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों इसका जो क्विज है ये भी दोस्तों फ्री में हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा देखिए, स्टैटिक जीके में जाना है। स्टैटिक जीके के जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे भाषा से संबंधित लिखा हुआ है देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर 38 क्वेश्चन है, सब मिला करके दोस्तों 60 के आसपास क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए जो सवाल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सारे सवाल को यहाँ पे दोस्तों आप इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं और सबसे आसानी से दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। 2-3 घंटे में ही दोस्तों आप हजारों क्वेश्चन यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। इससे अच्छा बेस्ट रिवीजन आप दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए दोस्तों साथ साथ आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम, एलपी एग्जाम के लिए भी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं हमारा एप्लीकेशन में। जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके। आपका कंप्लीट जीके का प्रिपरेशन दोस्तों यहाँ पे हो रहा है। 1 मार्क भी दोस्तों आपका छूटने वाला नहीं है। तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से जीके क्रेज सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मिजोरम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मिजोरम की दोस्तों आधिकारिक भाषा कौन सी है? कमेंट बॉक्स में पहले बताइए। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है दोस्तों मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते चलिएगा। दोस्तों सही आंसर होगा मिजो भाषा, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। और मिजो के साथ साथ दोस्तों मिजोरम में अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा भी बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की दोस्तों आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु भाषा इसका सही आंसर होगा। ओके, और याद रखिए दोस्तों अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड में दोस्तों तेलुगु भाषा, तमिल भाषा और बंगाली भाषा बोली जाती है। और अगर सवाल पूछा जाए अंडमान निकोबार में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो बंगाली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट दोस्तों है, कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो काफ़ी आसान सवाल है। कर्नाटक की दोस्तों कन्नड़ है। जितने भी दोस्तों आसान सवाल हैं, जैसे कि ओडिशा का भाषा कौन सा है,
तो उड़िया भाषा है, उत्तर प्रदेश का भाषा कौन सा है, हिंदी भाषा है, ये सब आसान है दोस्तों, इसलिए मैंने सभी आसान सवाल को छोड़ दिया है। मणिपुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है, नेक्स्ट सवाल बताइए, सही आंसर क्या होगा। तो मणिपुर की दोस्तों जो भाषा है मैतेई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, याद रखिए। मणिपुर में दोस्तों मैतेई के साथ साथ नेपाली भाषा और हिंदी भाषा भी बोली जाती है। इसका दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सा है, नेपाली भाषा। पश्चिम बंगाल की आधिकारिक भाषा कौन सा है दोस्तों, बंगला भाषा इसका सही आंसर होगा, पश्चिम बंग की आधिकारिक भाषा। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो बांग्ला भाषा है दोस्तों त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा। त्रिपुरा में दोस्तों कोकबोरोक और चकमा भाषा भी बोली जाती है। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, मैथिली भाषा जो है किस राज्य में बोली जाती है, तो संथाली मैथिली भाषा दोस्तों ये बिहार एंड झारखंड में बोली जाती है। ओके, झारखंड में ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, इसलिए बिहार इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, लंबाड़ी भाषा जो है दोस्तों किस राज्य में बोली जाती है, तो लंबाड़ी भाषा दोस्तों ये तेलंगाना में बोली जाती है। ओके, ऑप्शन मिसिंग है, तेलंगाना इसका सही आंसर होगा, लंबाड़ी भाषा जो है तेलंगाना में बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कोकबोरोक चकमा भाषा जो है ये किस राज्य में बोली जाती है, ये त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, धिवेई भाषा जो है दोस्तों ये किस राज्य में बोली जाती है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ये लक्षद्वीप में बोली जाती है, जो कि एक आइलैंड है, इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों दादरा नगर हवेली एंड दामन ड्यू में दोस्तों कौन सी भाषा ज़्यादातर बोली जाती है, यानी इनका आधिकारिक भाषा कौन सा है, तो गुजराती भाषा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपका ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था श्रीलंका की राजकीय भाषा कौन सा है, तो श्रीलंका का दोस्तों राजकीय भाषा सिंहली है और तमिल भी है, तो तमिल दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों सिक्किम की राजकीय भाषा कौन सी है, तो सिक्किम की दोस्तों राजकीय भाषा है नेपाली, ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ और डाटा देता हूं जिससे कि दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। ये जो डाटा है दोस्तों विकिपीडिया से मैंने लिया है, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बाय नंबर ऑफ स्पीकर्स बाय मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा के तौर पर दोस्तों कौन सा भाषा कितनी प्रतिशत हमारा भारत में बोली जाती है। ये 2011 का सेंसस के हिसाब से इसको लिया गया है। तो देखिए दोस्तों सवाल पूछा गया था बंगाली भाषा मातृभाषा के रूप में हमारे भारत में कितने नंबर पे बोली जाती है, तो दूसरे नंबर पे। पहला नंबर पे है दोस्तों हिंदी भाषा 26.6% लोग अपने मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। बंगाली भाषा दोस्तों 7.9% यानी लगभग 8%। तीसरे नंबर पे है दोस्तों मराठी, चौथे नंबर पे है तेलुगु, याद रखिए, टॉप 10 आपको याद रखना है। और पाँचवें नंबर पे है दोस्तों तमिल, छठे नंबर पे है दोस्तों आपका गुजराती, सातवें नंबर पे है उर्दू, आठवें नंबर पे है दोस्तों भोजपुरी भाषा। ओके, तो पूरा लिस्ट है, यहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और सभी राज्य का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अंडमान निकोबार का दोस्तों जो 3 भाषाएं हैं, बंगाली, तमिल, तेलुगु, आपके एग्जाम में दूसरी भाषा भी पूछा जा रहा है, इसलिए सभी को दोस्तों आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश का दोस्तों तेलुगु भाषा, उर्दू भाषा, तमिल भाषा। अरुणाचल प्रदेश में निसी भाषा बोला जाता है, अफ्तानी भाषा बोला जाता है। असम में दोस्तों आसामी भाषा बोला जाता है, बंगला एंड बोडो भाषा बोला जाता है। बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली में दोस्तों हिंदी भाषा बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ में साथ साथ उड़िया भाषा, बांग्ला भाषा भी बोला जाता है। चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा बोला जाता है, उर्दू भाषा भी बोला जाता है। बिहार का दूसरा जो लैंग्वेज कौन सा है दोस्तों, दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज है भोजपुरी भाषा, तो याद रखिए। और आपका एग्जाम में दोस्तों सवाल पूछा जाता है मगही भाषा या मगधी भाषा ये किस राज्य में बोला जाता है, तो बिहार राज्य में बोला जाता है। फिर सवाल पूछा जाता है दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश में गुजराती भाषा बोला जाता है, तो दादरा नगर हवेली एंड दामन ड्यू में बोला जाता है, याद रखिए। गोवा का मैंने आपको बता दिया, गोवा में दोस्तों मराठी भाषा भी बोला जाता है, हिंदी भाषा भी बोला जाता है। उसका गुजरात में मराठी भाषा और हिंदी भाषा में बोला जाता है। तो इसमें दोस्तों आप सभी स्टेट का नाइबोरिंग स्टेट को याद रखना है, यानी पड़ोसी राज्य को याद रखना है, जिससे कि दोस्तों इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और एक दोस्तों है तुलु भाषा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तुलु भाषा ये किस राज्य में बोला जाता है, तो ये केरल राज्य में बोला जाता है तुलु भाषा, याद रखिए। उर्दू भाषा कर्नाटक में भी बोला जाता है। संथाली भाषा दोस्तों झारखंड और बिहार में बोला जाता है। डोगरी भाषा ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। फिर याद रखिए दोस्तों धिवेई भाषा ये लक्षद्वीप में बोला जाता है। मराठी भाषा जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में भी बोला जाता है। हिंदी भाषा, उर्दू भाषा भी दोस्तों मध्य प्रदेश में बोला जाता है। और याद रखिए मैतेई भाषा जो है दोस्तों मणिपुर का भाषा है। नेपाली भाषा भी बोला जाता है मणिपुर में। खासी, गारो, बांग्ला ये जो है दोस्तों मेघालय में बोला जाता है। नागा भाषाएं दोस्तों ये कहाँ बोला जाता है, ये नागालैंड में बोला जाता है।
उसके बाद दोस्तों याद रखना है सिक्किम में नेपाली भाषा बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी भाषा, तमिलनाडु में दोस्तों तमिल भाषा, तेलुगु भाषा एंड कन्नड़ भाषा बोला जाता है। तेलंगाना का दूसरा जो लैंग्वेज है उर्दू भाषा है। तीसरा जो लैंग्वेज है दोस्तों लंबाड़ी भाषा है, याद रखिए। तो आगे चलिए और भी सवाल डिस्कस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो संस्कृत भाषा को दोस्तों 2005 में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। 2004 में दोस्तों तमिल भाषा को, 2008 में कन्नड़ भाषा को, 2008 में तेलुगु भाषा को भी दिया गया था। 2013 में दोस्तों मलयालम भाषा को, 2014 में ओडिया भाषा को दिया गया था। 2021 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को दोस्तों मान्यता दी गई है। उन 22 भाषाओं को भी याद रखना है दोस्तों। पहले जो थे दोस्तों जो अनुसूची में पहले 14 भाषा थे, उसके बाद 22 भाषा अब। नेक्स्ट सवाल है 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिंधी भाषा को 1992 में जोड़ा गया। ओके, सिंधी भाषा को याद रखिए 71वें संवैधानिक संशोधन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो डिटेल्स में देखिए दोस्तों 1967 में जो 21वें संवैधानिक संशोधन लाया गया था उसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1992 में दोस्तों 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और ये भी याद रखिए 2003 में दोस्तों 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को दोस्तों इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। संवैधानिक के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा थे दोस्तों? सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से भारतीय भाषाओं में से एक द्राविड़ मूल की भाषा में नहीं है। कौन सा दोस्तों द्राविड़ मूल की भाषा नहीं है? तो द्राविड़ मूल के भाषा दोस्तों कौन कौन से हैं पहले देख लीजिए। द्राविड़ भाषा में दोस्तों तमिल, कन्नड़, तेलुगु एंड मलयालम आते हैं। यानी दोस्तों ये मराठी भाषा इसका सही आंसर होगा। ये आर्य भाषा है। तो गोवा की कार्यालयी भाषा कौन सा है दोस्तों? कोंकणी इसका सही आंसर होगा। तो इसी तरह के दोस्तों और भी आपको 30 सवाल मिल जाएंगे हमारा एप्लीकेशन में। देख सकते हैं दोस्तों सारे के सारे क्वालिटी क्वेश्चन हैं। आपको हर टॉपिक का इसी तरह का क्वेश्चन आंसर आपको हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सभी को दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बोला था टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस कर लिए दोस्तों। अब आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सभी क्वेश्चन को वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसी तरह के दोस्तों नए वीडियो में फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।